नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं उस महाकाव्य की दुनिया में, एक ऐसी कहानी जो भरी है संघर्ष से, कूटनीति से और धर्म के मुश्किल सवालों से। हम आज देखेंगे वो एक मोड़, वो अहम मोड़, जहां शांति की हर कोशिश नाकाम हो गई और दरवाजा खुल गया एक महाविनाशक युद्ध का। ये कहानी शुरू होती है श्री कृष्ण के इन शब्दों से जो उस वक्त हस्तिनापुर की राजसभा में गूंज रहे थे। ये एक आखिरी, एक कह सकते हैं हताश कोशिश थी उस महायुद्ध को रोकने की जो पूरे भारतवर्ष को निगलने वाला था और दांव पर सब कुछ लगा था। तो चलिए जरा गहराई में चलते हैं। हम असल में कहानी के बिल्कुल बीच से शुरू कर रहे हैं, उस टर्निंग पॉइंट से जब शांति की सारी कोशिशें अपने चरम पर थीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौरवों और पांडवों के बीच बात इतनी बिगड़ कैसे गई कि शांति की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। और कृष्ण ना बिल्कुल सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करते हैं। वो धृतराष्ट्र को याद दिलाते हैं कि देखिए, आप राजा हैं तो आखिरी जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो वो दुर्योधन या दुशासन से नहीं बल्कि हस्तिनापुर के महाराज से सवाल पूछेगा। ये एक सीधी चुनौती थी उनके धर्म और उनके कर्तव्य को। और देखिए, कृष्ण यहाँ सिर्फ ये नहीं कह रहे कि सैनिक मारे जाएंगे, नहीं, वो युद्ध के सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी नतीजे को सामने रख रहे हैं, ज्ञान और परंपरा का विनाश। एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई आने वाली कई पीढ़ियां भी नहीं कर पाएंगी। अब ये समझने के लिए कि ये शांति की बात आखिर फेल क्यों हुई, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा समय में। हमें उन पुराने गहरे जख्मों को देखना होगा जो अन्याय और अपमान से मिले थे। वो जख्म जिन्होंने इस रिश्ते में धीरे धीरे जहर घोल दिया था। ये जो तीन मुख्य घटनाएं हैं ना, इन्होंने सच में आग में घी डालने का काम किया। हर एक घटना के बाद अपमान की आग और भड़की और बदले की भावना और तेज होती चली गई। और इसकी शुरुआत हुई द्रौपदी के स्वयंवर से। ये था पहला बड़ा, सरेआम किया गया अपमान। द्रौपदी के कहे हुए शब्द कर्ण के दिल में किसी तीर की तरह जाकर लगे। पर इसका असर सिर्फ कर्ण पर नहीं हुआ। अपने दोस्त कर्ण का ये अपमान देखकर दुर्योधन का गुस्सा भी भड़क उठा और बस यहीं से भविष्य के उस महासंग्राम का एक बीज बो दिया गया। ये शायद महाभारत का सबसे खौफनाक, सबसे दर्दनाक दृश्य है। एक रानी की इज्जत सरेआम उतारी जा रही है और सभा में भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े ज्ञानी और योद्धा सब खामोश बैठे हैं, बिल्कुल चुप। द्रौपदी की वो पुकार सिर्फ मदद के लिए नहीं थी, वो असल में धर्म और न्याय की मौत पर एक मातम था। तो चलिए वापस लौटते हैं उसी तनाव से भरी हस्तिनापुर की सभा में, जब कृष्ण को यह एहसास हो जाता है कि पूरा राज्य लौटाने की बात तो अब बनने से रही, तो वो शांति का एक आखिरी, बिल्कुल छोटा सा प्रस्ताव रखते हैं। और यहां कृष्ण की कूटनीति देखिए। वो अपनी मांग को एक पूरे राज्य से घटाते घटाते सिर्फ 5 गांवों पर ले आते हैं, ये दिखाने के लिए कि पांडव युद्ध टालने के लिए किसी भी हद तक समझौता करने को तैयार हैं। अब बात सम्मान की नहीं, अब बात सिर्फ अस्तित्व की रह गई थी। और बस ये वो पल है जहां शांति की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ देती है। दुर्योधन का घमंड उसकी समझ पर पूरी तरह हावी हो जाता है। उसके ये शब्द सिर्फ एक ना नहीं थे, ये खुलेआम युद्ध का ऐलान था। अब यहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। यहां पर ना दोनों पक्षों के बीच का फासला बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ शांति और समझौते की गुहार है तो दूसरी तरफ अहंकार और जिद की दीवार। इन दो किनारों के बीच अब कोई पुल नहीं बन सकता था। युद्ध अब तय था। और जब कूटनीति पूरी तरह से फेल हो जाती है तो कहानी का रुख भी बदल जाता है। अब जमीन की मांग नहीं हो रही, अब ली जा रही हैं प्रतिशोध और न्याय की प्रतिज्ञाएं। अब शब्दों का वक्त खत्म, अब शस्त्रों की बारी थी। और ये सिर्फ गुस्से में निकले शब्द नहीं थे, नहीं, ये एक पवित्र शपथ थी। भीम की इस प्रतिज्ञा ने इस युद्ध को बिल्कुल व्यक्तिगत बना दिया। अब ये जंग सिर्फ राज्य के लिए नहीं बल्कि सम्मान और बदले के लिए लड़ी जानी थी। और इसी एक कसम ने दुशासन और भीम दोनों की किस्मत लिख दी थी। ये एक पल है जो उस सभा के नैतिक पतन को पूरी तरह से उजागर कर देता है। जब इतना बड़ा अन्याय हो रहा था तब धर्म के बड़े बड़े रखवाले खामोश थे। द्रौपदी का सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, वो पूरे सिस्टम की आत्मा पर एक चोट थी। और उस सभा की खामोशी ने यह साबित कर दिया कि वहां न्याय मर चुका था। ये एक लाइन उस पूरे राज्य की हालत बयां कर देती है कि जब सभा में बैठे ज्ञानी और ताकतवर लोग
अन्याय के खिलाफ आवाज न उठा सकें, तो वो सभा जिंदा होकर भी मुर्दों की सभा है। और इसका मतलब साफ था कि अब इंसाफ और तर्क के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और अब सिर्फ युद्ध का ही रास्ता बचा था। और हम इस पूरी बातचीत को इसी एक बड़े और हमेशा जिंदा रहने वाले सवाल पर आकर छोड़ते हैं। महाभारत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी हालात ऐसे भी हो सकते हैं जहां धर्म को बचाने के लिए युद्ध करना ही आखिरी और एकमात्र रास्ता बचता है।